बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैथ्सनेटिक उर्दू देखते होंगे, क्योंकि ये एक एडिशन है। गो के मुझे इसमें ज़रा डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक दफ़ा मुझे इंग्लिश में ये लेक्चर डिलीवर करना पड़ता है, दूसरी दफ़ा उर्दू के अंदर। तो अगर आप मेरा साथ देंगे थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ी सी इसमें आसानी हो जाएगी, और वो साथ इस तरह दें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, हम ये क्या कर रहे थे? एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 4 में थे हम। तो व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ विद 15 साइड्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है कि अगर आपके पास एक कन्वेक्स पॉलीगॉन सारी कन्वेक्स ही होती हैं। इस पर ये मत ख्याल कीजिएगा कि कन्वेक्स और कनकेव कहाँ से आ गई। हमने फिजिक्स में पढ़ी थी एंगल्स, वो लेंस के अंदर और मिरर के अंदर। तो ये कन्वेक्स पॉलीगॉन कहाँ से आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये जितनी भी हमारी कोर्स में कन्वेक्स ही हैं। तो व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ जी व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन है हमारे पास एक, ठीक है, एक कन्वेक्स पॉलीगॉन है, और उसकी जो 15 साइडें हैं जी, 15 साइड्स, ठीक है। ये 15 साइड्स हैं, दैट मीन्स कि ये एन दिया हुआ है हमें, एन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें मालूम क्या क्या करना है। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स पूछा है, और वो होता है ई, दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का, किसी भी पॉलीगॉन का 360 डिग्री होता है। लेकिन आज हम आपको ये दिखाएंगे भी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि हमने इसको ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आपके पास आ गए। इसका मतलब ये हो गया E प्लस आई इज इक्वल टू 180n, ठीक है। अब यहां से, और हमें ये भी पता है कि हमने, अब यहां से हमें जो है वो निकालनी है 15 साइडें हैं हमारे पास। ये देखें यहाँ पर 15 साइडें हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल कितने हैं ये हमें मालूम करने हैं। और इंटीरियर एंगल जब हमें साइड दी होती है तो बहुत इजी होता है मालूम करना। अगर मैं इसको यहाँ पर मालूम कर लूँ, तो यहाँ पर आई मालूम हो सकता है हमें, और वो है कि n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों मिलते जुलते फार्मूला हैं, आपको जरा थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें। ये देखें कि ये हमारे पास n कितना है, 13, और 13 और 180 आ जाएगा। तो इसको स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाय 180 इज इक्वल टू 2340, ठीक है। इसको याद रखें। ओके नाउ, अब हमें मालूम करना है E, ठीक है। तो 180 n कितना है हमारे पास। यहाँ पर 13 क्यों लिखा है आपको पता है? क्योंकि हमने ये n 15 लिया था, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, कि ये 13 कहाँ से आ गया। 13 तो हमें कहीं दिया नहीं हुआ, 13 हमने यहाँ से निकाला है। 13 n की जगह 15 लगाया, 15 माइनस 2 13 आ जाता है। यहाँ पर खाली n है, इसलिए हम इसको 15 ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और आई हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा आपका 2700 शायद। ठहरे मैं कर ही लेता हूँ। 180 15, बिल्कुल सही मैं निकाल रहा था, -2340। तो ये अगर आप देखें तो सिर्फ इतने हिस्से ही आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे आंसर जो है दैट विल बिकम 360 डिग्री। तो ये हम डायरेक्ट भी हम रीजन देके कि जी जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी पॉलीगॉन्स के 360 डिग्री के बराबर होते हैं, हमने प्रूव भी करके आज आपको दिखा दिया कि ये इससे। अच्छा जी, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन दिस पॉलीगॉन। व्हाट इज द साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन दिस पॉलीगॉन। बहुत इजी है। जब आपके पास ये आ गया, ई आ गया, ठीक है, 360, 15 आपके पास साइडें हैं,
15 साइडें हैं, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 15 डिग्री और n इज इक्वल टू 15, यानी 15 साइड्स वाली पॉलीगॉन है आपके पास। सिंपली आपने जब इस साइज निकालना है इसका, तो आप इसको 360 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 टू टाइम्स आ जाएगा ये, 15 टू टाइम्स 30 और 15 4 टाइम्स। ओके, तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 24 डिग्री का एंगल जो है वो आपको मिलेगा बाहर की तरफ को। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, दिस इज साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री साइज, ये साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ई एंगल। ओके, ये बड़ा इजी था, इसको हमने निकाल लिया। तीसरा भी इसी के साथ ही निकाल लेते हैं, इफ द पॉलीगॉन इज रेगुलर। अब वो कहते हैं कि अगर आपके पास पॉलीगॉन ये रेगुलर है, जस्ट एज्यूम इफ दिस इज पॉलीगॉन इज रेगुलर। ठीक है, तो इतनी इंग्लिश तो चलेगी ना। इफ द साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल, तो अब इंटीरियर एंगल का क्या साइज होगा, बहुत इजी है, वो भी बनाना आपको। हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये इंटीरियर एंगल्स का सम था ना, ये वाला, ये इंटीरियर एंगल्स का सम था और हमें साइड्स दी हुई है 15, तो अब इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। पहले हमने एक्सटीरियर एंगल्स को 15 से डिवाइड किया, अब हम इंटीरियर एंगल के सम को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इट विल बिकम 2340 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, ये 156 का एंगल आ जाएगा आपका। ईच एंगल विल बी, ईच एंगल, साइज ऑफ ईच एंगल इंटीरियर, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आ गया आपका 156। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन था, कितना इजी था, और ये बिल्कुल खत्म हमने कर लिया फटाफट से। अच्छा, ये आगे हमें दी हुई हैं दो अशकाल क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, बहुत इजी सी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, इजी भी हैं। आइए इनको बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। इसमें उन्होंने पूछा कि बताइए कि x इज इक्वल टू वाई, वाई क्यों है, x y के बराबर क्यों है। ठीक है, ये मैंने जरा शॉर्ट सा करके लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगी जब आप खुद अपनी किताब देखेंगे। तो नाम है इनके डी ए बी और सी। ये जो एंगल दिया हुआ है ये है x/2 डिग्री और ये भी x/2 डिग्री, और यहाँ पर हमें दो लाइनें भी दी हुई हैं शायद, जी हाँ। और जो एंगल हमसे पूछा गया है वो है y, बल्कि पूछा नहीं गया, हमें ये पूछा ये गया है कि x y के बराबर क्यों है यहाँ पर। बहुत इजी है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, और वो पढ़ा क्या है कि जब एक आइसोसेलेस, अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके दोनों बेस एंगल्स बराबर होते हैं, और जब ये बेस एंगल बराबर हैं तो ये दोनों मिलकर जो बनेंगे, जो टोटल एंगल बनेगा वो x हो जाएगा। ठीक है ना, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि ये आधा x ये है, आधा x ये है, दोनों मिल आधा और आधा एक x बन गया। अब ये टोटल मिलके x हो गया। अब एक हमने थ्योरम पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो ट्राइंगल होती है उसके अंदर जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सामने अगर एक एक्सटीरियर एंगल हो तो वो इन दोनों एंगल्स के बराबर होता है, यानी ये द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट टू देम। ठीक है, तो ये थ्योरम था जो हमने पढ़ा था। तो चूंकि ये दोनों का सम x के बराबर है तो ये इस वजह से y के बराबर होगा। ठीक है, ये थ्योरम था, रेफर टू थ्योरम। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो जाहिर है ये तो इंग्लिश में लिखना होगा आपको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल
इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट टू देम। ठीक है, ये हमने रीजन लिख दी, रेफरेंस थ्योरम। ठीक है, और जब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये x बन गया, तो इसके मतलब जाहिर है कि जब ये x बन गया तो y जो है वो x के बराबर, दैट देयरफॉर x इज इक्वल टू y। क्योंकि अगर आपने मजीद x प्लस एक्स ये करना है तो दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, ये पूरा x बन जाएगा। दूसरा जो है वो भी बहुत इजी है, वो भी बना लेते हैं जल्दी से। जी, ये एक क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है, पैरेललोग्राम, और इसके अंदर जो हमें चीज़ें दी हुई हैं, जो गिवन हैं, वो देखें कि ये साइड बराबर है इस साइड के और ये साइड बराबर है इस साइड के। ठीक है, ये दो दो एरो हेड्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेललोग्राम है। नाम इसके लिखते हैं ताकि हमें आसानी हो। एम एस एन पी टी क्यू, पी टी क्यू, और जो ट्रांसवर्सल इनको काट रहे हैं वो है यू, और ऊपर वाला कौन सा है जी, आर। अब यहां पर जो एंगल दिया हुआ है दैट इज वाई, और ये एक्स के बराबर है। ठीक है जी, ये हमें गिवन है। तो इसमें बहुत इजी है कि जी ये बताना कि ये एक्स वाई के बराबर क्यों है, ये एक्स वाई के बराबर क्यों है। तो इसके लिए ये देखिए कि ये मैं एक्स इधर लिख देता हूँ कि ये ऑपोजिट जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ जाते हैं किसी जगह पर भी, तो ये y है तो ये भी y होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी y है। ठीक है, ये भी y है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट, सबसे पहली बात तो आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख लिए, y इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, SNPT, SNPT इज अ पैरेललोग्राम, और जब पैरेललोग्राम होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू y। इन पैरेललोग्राम, इन SPT पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये हमने पढ़ा है अच्छी तरह से, इसमें मजीद और कुछ नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बारी आती है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि 6.5 सेंटीमीटर लाइन लगा दें। बहुत इजी है, बल्कि इसको मैयर करिए। इन्होंने एक लाइन दी हुई है ए बी, उसको मैयर करके बताना है आपने कि क्या साइज है उसका, तो वो यहाँ से आप अपनी बुक से डायरेक्ट मेजर करके बता सकते हैं। लेकिन चूंकि अब उसका इस्तेमाल आगे भी उन्होंने किया है, इस वजह से हमें मुझे ये बतानी पड़ेगी, और उसका पार्ट बी अब आ जाएगा, 6 का पार्ट बी। ठीक है, तो वो कहते हैं एट पॉइंट ए मेजर ड्रॉ एंगल बी ए सी एट ओके। अच्छा जी, स्केल मेरी होगी क्योंकि मेरा बोर्ड बड़ा है और इस वजह से मुझे जो है ना आपको दिखाना मकसूद होता है, इस वजह से मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मेरी स्केल इससे 3 गुना बड़ी है। ठीक है, तो ये ए बी हमें 6.5 है, तो ये मेरा कितना है जी, 6.5 ही है। जी, ये मेरे पास आ गई ए बी एक लाइन जो कि 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और इस पर उन्होंने कहा है कि एट पॉइंट ए मेजर बी ए सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, 75 डिग्री का एंगल हमें बनाना है। और 75 डिग्री का एंगल बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने, उन्होंने साइड ए पर कहा है तो आप साइड ए ले लें, ये लें जी, ये आ गई साइड ए आपकी। ठीक है, और 75 डिग्री ये पड़ा हुआ है। ठीक है, 75 डिग्री, 50, 60, 70 एंड 75 डिग्री। बहुत इजी हो गया, ये ले लीजिए।
एक तरीका तो ये हो, ये 75 डिग्री का एंगल है। और 75 डिग्री का एंगल बनाना दूसरा, वो बहुत इजी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास ये लाइन, ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है। ये आपने शायद उसी से बनानी है, प्रोटेक्टर से, जब तक कि आपको कहा ना जाए कि आप कंपास से बनाएं, आपने नहीं बनाना, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बनाकर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक ये वही लाइन है मिसाल के तौर पर, तो हम एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। और उस उतनी ही खुली हुई को हम यहाँ पर 2 दफा काटेंगे। ये 60 डिग्री का एंगल बनता है जब हम उतनी ही खुली पर पिछली आर्क पर आर्क लगाएं, तो ये 60 डिग्री का बनता है। और उस पर सेंटर रखकर आगे को एक आर्क लगाएंगे जो कि थोड़ी सी बड़ी हुई हो, यूं करके, तो ये 120 डिग्री का एंगल बनता है। अब इस जो हमने बनाई है वो ये बन गई आपकी, और ये बनता है 90 डिग्री का एंगल। ये जो बना है मेरे पास वो बना है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री, हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने शो किया कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ये 60 डिग्री का बना, ये 120 डिग्री का बना, और ये चूंकि उसको बाइसेक्ट किया है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना। अब अगर आप गौर से देखें तो 60 और 90 के दरमियान ये 90 डिग्री का एंगल, ये वाला, ठीक है। ये 90 और 60 के दरमियान कितना फासला है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को अगर हम बाइसेक्ट करें तो हमारे पास 15 डिग्री एक तरफ आता है। तो 60 प्लस 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर मैंने कंपास रखी, फिर यहाँ पर 90 डिग्री पर कंपास रखी, तो अब ये हमारा बड़ी आसानी के साथ 75 डिग्री का एंगल बन गया। ये दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं, तो ये मैं आपको मेजर भी करके दिखा देता हूँ कि ये भी 75 डिग्री का ही एंगल है। ये देखें जी 75 डिग्री का, इसको बराबर करने दें, ये देखें 75 डिग्री, ठीक हो गया। अब हमने दूसरे जगह पर हमने बनाना है 125 डिग्री का एंगल, तो ये तो इजी है 125 डिग्री का एंगल। ये देखें 90, 100, 110, 120 और 125, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे जी 125 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। और उसके बाद हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है, फिर कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। और जब मैंने आपको कहा कि जब भी आप ट्राइंगल बनाएं तो सबसे पहले उसका रफ स्केच बना लें, पी क्यू आर, और सबसे जो लंबी साइड है वो आपने नीचे वाली लेनी है, बेस। तो इसमें सबसे नीचे वाली जो है वो पी आर है, और वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद छोटी वाली क्यू, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो मेरा स्केल यही रहेगा बदस्तूर, ठीक है। तो अब मैं इसको ये बना लेता हूँ, तो ये मेरी बन जाएगी, मेरा मार्कर उसमें लगा हुआ है, चलें इससे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी पी आर बन गई, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा, लिखना है आपने वही, चाहे आपने इसको 3 गुना बनाया, ये मैंने 3 गुना बनाया, यानी ये 21 सेंटीमीटर बनाया मैंने, लेकिन स्केल 3:1 है, यानी मेरा 3 सेंटीमीटर आपके 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं कि इस साइड से हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमें लेना है, यहाँ पर कितना लेंगे? मैं तो 15 लूंगा, ठीक है ना। थोड़ा, क्योंकि मेरा स्केल है 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। ये 15 डिग्री, यहाँ 15 मैंने ले लिया, और यहाँ से लेना है हमने 4.5, 12, 12, 13, 13.5, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका, ये, तो ये आपका ये आ गया, ठीक हो गया। समझ में आ रही है ना आपको बच्चों? तो ये देखें, यहाँ से मैंने एंगल, एक कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखा, जो नीडल वाला पॉइंट होता है यहाँ पर रखा, आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर रखा 4.5 सेंटीमीटर पर आर्क लगाई, पहले वाली आर्क को उसने काट दिया है। अब ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। वाइट बोर्ड पर बनाना वैसे ही जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये लीजिए। तो ये अब आप इसके लिख देंगे
5 सेंटीमीटर होगी और ये 4.5 सेंटीमीटर होगी। नाम था इसका क्यूब। तो ये आपकी जो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। अब आते हैं जल्दी से हम अपने पास्ट पेपर क्वेश्चंस की तरफ। बहुत इजी हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये भी जल्द हल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पास पीपीटी क्वेश्चंस, पीपीक्यूज पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है रेगुलर पॉलीगॉन हैज इंटीरियर एंगल ऑफ 172 डिग्री। अब आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके जो इंटीरियर एंगल है, अब मुझे नहीं पता कि वो कितना पॉलीगॉन है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा पॉलीगॉन है, लेकिन उसने बताया कि जी इसका एक एंगल 172 डिग्री, हमें एन फाइंड करनी होगी, इसलिए मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहला जो उसने क्वेश्चन किया है, फाइंड द नंबर ऑफ दिस पॉलीगॉन एज इंटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। अब आप गौर करें तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो ये आप देखें कि ये सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, क्योंकि यहाँ पर 8 डिग्री अगर हो तो ये इसका सप्लीमेंट बन गया, क्योंकि ये 180 की लाइन है। जब ये 180 की लाइन है तो 172 प्लस 8 इज इक्वल टू 172 प्लस 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी बात है, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। अच्छा जी, 180 डिग्री हो गया। और हमें ये भी पता है, अभी हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल जितने भी पॉलीगॉन हो, जो जितना मर्जी बड़ा पॉलीगॉन हो, जितना मर्जी बड़ा साइड्स, जितनी ज्यादा मर्जी साइड्स हो, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है E इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये ऑलवेज 360 डिग्री ही रहता है, ये कभी भी कम या बढ़ता नहीं है, ये हमेशा 360 डिग्री रहता है। तो अब हमारे पास जो एंगल आया था वो है 8 डिग्री। अब हम अगर इसको 360 को 8 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 8 4 जा 32 और 4 बचा 5, 45 साइड्स हैं जनाब इसकी। 45 साइड्स हैं, 45 साइड्स हैं इस पॉलीगॉन की। ठीक है जी, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन, बस हमें यही करना था और इससे आगे कुछ नहीं करना। उससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर, अच्छा जी ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। पैरेलल लाइंस दो ही होती हैं, ठीक है, और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, और हमें सिर्फ ये पूछा गया है, ये देखिए कि ये निशान जब दिया हो ना तो आप समझ लें कि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि x की वैल्यू बताएं। ये x डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर 47 डिग्री लिखा हुआ है, 47 डिग्री लिखा हुआ है। तो भाई मेरे ये x जो है ये z अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये एक z बन रहा है, हम पढ़ चुके हैं ये x और ये x आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 47 डिग्री। अब इसकी रीजन आप लिखेंगे बिकॉज दीज आर z अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी, दीज आर z अल्टरनेट एंगल्स। और आखिरी क्वेश्चन जी मेरे पास आ गया है बहुत जल्दी से, और वो है एक पॉलीगॉन के लिए जी। मेरे पास एक पॉलीगॉन जी क्वाड्रिलेटरल, ये पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन होता है, ठीक है, ट्राइंगल भी जो है वो पॉलीगॉन होता है, इसमें कोई, और ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है जी। और नाम शाम इन्होंने कोई नहीं दिए, सिर्फ ये पार्ट बी है जी, क्वेश्चन नंबर आपका 2 का, 2 पार्ट बी, ठीक है, पास पेपर क्वेश्चंस का। और इसमें जो एंगल दिए हुए हैं दैट आर 85 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल दिया है 115 डिग्री भी साथ लिख दें अच्छा रहता है, और 97 डिग्री। और ये एंगल हमें पूछा है y डिग्री, ये y डिग्री को पूछा है कि ये y कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो या जो कोई भी हो,
वाली उसके अंदर 4 साइडेड फिगर हो, उसके जो इंटरनल एंगल का सम है, इंटरनल द सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं, ये सबको जमा कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 115 प्लस 85 प्लस 97 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको आप ऐड कर लें, 115 प्लस 85 प्लस 97 इज इक्वल टू 297 बन गया। ये 297 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो इसको उधर ले जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 63 डिग्री। अभी काम खत्म नहीं हुआ हमारा, अभी हमें ये एंगल मालूम हुआ है, x 63 डिग्री है, ये वाला x 63 डिग्री है। और चूंकि ये y इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसमें से हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 63 इज इक्वल टू 117 डिग्री। तो y आपका 117 डिग्री निकलेगा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको हल कर दिया, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी ख़त्म हुआ और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी क्लोज हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डाटा कलेक्टिंग का, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, गौर से सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।